एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने गए। वहां पर एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसने बहुत से कठिनाइयों का सामना किया था और उसकी जिंदगी में कई समस्याएं थीं। वह अपने दुखों से परेशान होकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत दुख हैं। मुझे कोई भी खुशी नहीं मिलती। क्या आप मेरी समस्याओं का हल बता सकते हैं? भगवान बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, प्रिय, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। क्या तुम मुझे एक चीज ला सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हां भगवान, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लाने हैं जहां कभी कोई दुख न हुआ हो, उस घर में कभी किसी ने कोई तकलीफ या दुख न झेला हो। वह व्यक्ति तुरंत चावल की खोज में निकल पड़ा। वह एक घर गया और वहां के लोगों से पूछा, क्या इस घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? उस घर के लोगों ने उसे बताया कि उनके जीवन में भी कई कठिनाइयां और दुख झेले गए हैं। उस व्यक्ति ने वहां से चावल नहीं लिया और दूसरे घर की ओर बढ़ गया। वहां भी वही सवाल किया, लेकिन वहां के लोगों ने भी अपने दुखों और परेशानियों की कहानियां सुनाई। इसी तरह वह कई घरों में गया, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी ने दुख का सामना न किया हो। थक हार कर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी ने दुख न झेला हो। हर घर में कोई ना कोई समस्या, कष्ट या दुख जरूर था। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैंने तुम्हें समझाना चाहा। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई दुख या कष्ट झेलना पड़ता है। यह संसार ही ऐसा है। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें स्वीकार करना चाहिए। दुखों से बचने का उपाय यह है कि हम अपने मन को शांत रखें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध की बात समझ गया और उसने दुखों को जीवन का एक हिस्सा मानकर जीना सीख लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख और परेशानियां सभी के हिस्से में आती हैं। इससे घबराने की बजाय हमें धैर्य और शांति से उनका सामना करना चाहिए और अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। दुख से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने मन को समझाएं और उसे शांत रखें।